अमेरिका की ईरान से मुआहदे की कोशिशें। इसराइल ने अमेरिकी हुकाम की जासूसी बढ़ा दी। निगरानी का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर ट्रंप इंतज़ामिया की गुफ्तगू सुनना और अमेरिकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना है। पेंटागन के मुताबिक जासूसी के खदशे का लेवल बढ़ाकर अहम कर दिया। एक इंटरनल मीमो के मुताबिक जासूसी और तकनीकी मालूमात इकट्ठा करने की सलाहियतें नाजुक सतह पर पहुँच चुकी हैं। दस्तावेज़ में मखसूस वाक़यात की एक सीरीज़ की निशानदेही की गई जिससे अमरीकी खदशात बढ़ गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी जब भी इसराइल जाते हैं तो मामूल से ज़्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि इसराइलियों की शोहरत है कि वो जासूसी करने में बहुत जारह मिजाज हैं। अमेरिका का ईरान में गौरव को और जजीरा कश्मीर में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया गया। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां मिसाइल भी हदफ तक ना पहुंच सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान के लोग ताकतवर और गयूर हैं। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा ईरान तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमारी इंतज़ामिया को ईरान मामले पर कामयाबियाँ मिल रही हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबनाए हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। जिस दिन आयतुल्लाह खामनई की शहादत हुई मैं उसी दफ्तर में था। मैं आयतुल्लाह खामनई के दफ्तर के मलबे से निकला। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। अब्बास अराग़ची ने लेबनान के मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा अगर लेबनान सिर्फ सौदेबाजी का है एक मोहरा होता तो ईरान बरसों पहले ही अमरीका के साथ मुआहदा कर चुका होता। ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके मुज़ाकराती डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका के लिए $24 अरब ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं। ईरान रहबर मौसम के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा यह ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। अमरीका को समझना चाहिए जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद बहेरा रूम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। तीर चलेगा, धाड़ेगा शेर या आज़ाद उम्मीदवार करेंगे हरीफ को जेर। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम खत्म, मैदान कल सजेगा। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार आमने सामने, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MQM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत आलमी सतह पर गलत बयानी और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बेबुनियाद दावे काबिज अफवाद के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान ने हक़ खुद इरादियत को कश्मीरी आवाम का हक़ करार दिया है।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम आवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। नोटिफिकेशन वफाकी वजारत दाखिला और मुत्तलिका इदारों को इरसाल कर दिया गया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सयाहत के लिए आने वालों से सफ़र मुलतवी करने की अपील। कहा, सयाह 5 से 20 जून तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बैरूनी इलाकों से आने वालों को भी सफ़र मौखर करने का मशवरा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी का तेल भी 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर महंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोलियम नेवी खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम नेवी खत्म ना की गई तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। पहिया जाम का ऑप्शन भी है। पेट्रोलियम नेवी के जरिए आवाम से पैसे बटोरे जा रही हैं। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत हर जुम्मे को एक बजट का ऐलान कर देती है। पेट्रोलियम नेवी की मद में 8,066 अरब रुपए आवाम से लिए जा चुके। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए मुआहिदा हो गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़राए दाखिला का कहना था, अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। ईरान ने रूस से असलहा मांगा, ना ही रूस ने कभी असलहा दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, ईरान को दाद देनी चाहिए कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, मगरिब में बाज़ लोगों का ख्याल था ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी, मुल्क के लिए जान कुर्बान करें, जिस पर 50 लाख अफराद ने खुद को पेश किया। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों में 12 कंपनियां, मुतादिद अफराद और 6 LPG टैंकर्स शामिल। कंपनियां मार्शल, जज़ायर, UAE और चीन में मौजूद हैं। LPG टैंकर्स में 4 पानामा के परचम बरदार टैंकर्स भी शामिल। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, ईरानी मईशत ठोकरें खा रही है और ईरानी फौज तबाह हो चुकी है। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डिजिटल शवाहिद पंजाब लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के मुताबिक डिजिटल शवाहिद के फॉरेंसिक पंजाब लेबॉर्ट्री से कराने का हुक्म दिया जाए। जिसकी 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी है, वो गरीब क्या करेगा? घर का राशन डलवाए, आटा डलवाए, चीनी डलवाए, पानी डलवाए। पानी वाले भी जो है ना बड़े पैसे मांग रहे हैं। एक सिंगल टैंकर का जो है ना
7,000 8,000 रुपया मांग रहे हैं। ये देखो हमारा टैंकी, हम लोग ये गाड़ियाँ बढ़ाते हैं, 900 1000 की टैंकी है, बड़ी मुश्किल हो रही है। छोटी गाड़ियाँ चिंची वही डलवाते, 15-20 हज़ार महीने का पानी में ही चला जाता है। समंदर किनारे आबाद कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी, PIB कॉलोनी, महमूदाबाद में पानी का बहरान संगीन। क़य्यूमाबाद में पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ एहतजाज। शदीद गर्मी में शहरी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कब तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। उधर सखर में पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ मकीनों का शदीद एहतजाज। टायर नजर आतिश, नारेबाजी, मसाइल हल करने का मुतालिबा। इस हल्के हैं जीबी असेंबली के, जिनमें मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 24 सियासी जमातें हैं जिनके 130 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 266 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं और कांटे का मुकाबला इन तमाम उम्मीदवारों में मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 9,58,000 वोटर अपना हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 7,500 से ज्यादा जो अमला है इन 24 हल्कों में अपनी ड्यूटी का ऊपर मामूर होगा। 1,368 के करीब जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी ड्यूटियां सरंजाम देंगे। GBLA 1 हल्का 1 गिलगित के जो रिटर्निंग अफसर है उसके ऑफिस में हम मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद आप तक हर अहम पेशरफ्त फौरी पहुंचा रहे हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज पर, पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। बुलंदोबाला बर्फ पोश पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, कुदरत का खूबसूरत शाहकार गिलगित बल्तिस्तान, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, आताबाद झील का नीलगो पानी, फेरी मेडोज के सब्ज मैदान, शंग्रीला रिजोर्ट के दिलकश मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न का एक मुकम्मल पैकेज बन चुका। माउंट एवरेस्ट पर लापता नेपाली कोहपेमा जिंदा मिल गए। हेलरी ओशनोपा ऑक्सीजन के बगैर अकेले रेंगते हुए बेस कैंप तक वापस पहुंचे। वो एक पॉलिश कोहपेमा के साथ वापसी के दौरान कैंप 3 और कैंप 4 के दरमियान लापता हो गए थे। हेलरी डाउस्ट्रापा एक हफ्ता कबल लापता हुए थे। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का 1296वां सालाना उर्स। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इफ्तिताह कर दिया। मज़ार पर चादर चढ़ाई। 3 रोज़ा उर्स 8 जून तक जारी रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, सिंध अमन मोहब्बत की सरजमीन है, हमें दीन को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्बानिया में हज़ारों अफराद का अमरीकी इसराइली कंपनी रिहायशी मंसूबे में सरमायाकारी के खिलाफ मुजाहरा। दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन का कहना था अल्बानिया बराए फ़रोख्त नहीं। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशलर से वाबस्ता कंपनी अल्बानिया में सरमायाकारी करना चाहती है। फ्रांस ने गजा फ्लोटीला के समाजी कारकुनों से इसराइली बदसलूकी का मुकदमा शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का कहना है इसराइली बदसलूकी के खिलाफ तहकीकात फ्रांस हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू की हैं। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का एशियन गेम्स रेसलिंग में बड़ा कारनामा। फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बढ़तरी नुमाया रही। भारतीय रेसलर उनके मौसर खेल का मुकाबला ना कर सकी। ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका के वीजे जारी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। ईरान की टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने कुछ तकनीकी अमले के अरकान के वीजे जारी नहीं किए।